नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज में। बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कहीं न कहीं मंदिर का इतिहास बताते रहते हैं और इस समय जो है नवरात्र चल रहा है, तो मैं ये सोचा कि दुर्गा मंदिर का जो है इतिहास हम बताएं। और इस समय हम लक्ष्मीपुर देवरवा में है और यह जो है घुगली ब्लॉक में आता है और विधानसभा क्षेत्र पनियरा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है दुर्गा जी का मंदिर है और बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक मंदिर है। हम इसके बारे में आज आपको जो है बताएंगे। और 9 दिन के नवरात्र में यहाँ मेला भी लगता है और जिनको जो भक्त है, भक्त आकर जो है यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है दुर्गा मंदिर है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यही से थोड़ा सा फोकस करके दिखाएं। और एक चीज मैं बता दूं कि कहीं भी मंदिर होता है तो वहाँ आपको पीपल का पेड़ मिल जाएगा, आकड़ का पेड़ मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही पुराना जो है एक पाकड़ का पेड़ है और ऐसे पीपल का पेड़ है, बरगद है, यहाँ सारी चीज होते हैं। दूसरी चीज ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है सन 1982 से पहले यह मंदिर जो है खपरेल का हुआ करता था। और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि सन 1982 के पहले जो है यहाँ खपरेल हुआ करता था और हम लोग जो है बचपन में यहाँ आते थे और यहाँ खेलते और कूदते थे। जो कि उनसे जब बात किया गया कि यह बता और भी इससे पहले आप कब से इस मंदिर को जानते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि हमें यह जानकारी नहीं है, हमारे बाप दादा बताते हैं कि यह जो है मंदिर बहुत पुरानी है। हम और भी ज्यादा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ग्राम सभा लक्ष्मीपुर देवरवा के ये लोग हैं। इसी मंदिर पर इन लोगों की जो है बचपन गुजरी। इस मंदिर पे ये लोग खेलते थे बचपन में और हम इनसे बात करते हैं। जैसे कि हमने इनसे बात किया तो इन्होंने ये बताया कि हम जब 8 साल के थे तो इसी जगह हम खेलते थे और यही मंदिर, इसी मंदिर से पले और बढ़े। पहले मैं एक चीज और बता दूं कि इस मंदिर का इतिहास ये है कि सन 1982 के पहले अगर देखा जाए तो ये खपरेल का हुआ करता था। हाँ, और निंटर भी था थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि निंटर ही था और मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, ये आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? उधर देखिए आप। हमारा नाम प्रेम नारायण त्रिपाठी है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अब मंदिर के बारे में पहली बात तो जैसे आपने कहा है, पहले छोटा सा लिंटर था जिसमें हम लोग खेलते थे, तभी से मैं देख रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे जीर्णोद्धार हुआ, इसका विकास हुआ। अब बड़े रूप में स्वरूप में मंदिर तैयार है, इसको आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ मेला भी लगता है? मेला तो सदियों से लगती चली आ रही है मेला यहाँ। रामनवमी का मेला सदियों से लगती है यहाँ पर। और कुआर का भी। क्या नाम है? व्यास तिवारी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। तो आप इस मंदिर के बारे में कुछ हम जानकारी दे, जिससे मंदिरों के बारे में जो है पता चले लोगों को। कब से आप मंदिर को जानते हैं? अब जब से हम जो है पैदा लिए हैं और जवान हुए तब से जाने। यह मंदिर जो है आपके जो है दादा बाबा ये लोग क्या बताते थे इस मंदिर के बारे में? मंदिर का यही विशेषता है कि लोग कहते थे कि ये आदि शक्ति जगदम्बा जी यही जमीन से निकली हैं। अच्छा। और जो है प्राचीन समय की मूर्ति है और ये यहीं निकली हैं। और जब हम लोग जो बड़े हुए तो इनका जो है छोटा सा एक मंदिर था, उसको हम लोगों ने जो है गांव के सहयोग से सब लोग मिलके और इनका बड़ा रूप दिया और आज मंदिर जो है भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। और ये आदि शक्ति हैं, यहाँ जो भी लोग जो कुछ मानते हैं तो उनकी जरूर मुरादें पूरी होती हैं। मैं बता दूं कि अक्सर मैं बताता रहता हूं कि किसी भी प्राचीन काल पे जब मैं खबर पढ़ता हूं और वहां के बारे में बताता हूं मैं, तो वहां अक्सर जो है ये देखा जाता है कि भक्त यहाँ पे आते हैं, मन्नतें मांगते हैं अपनी और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हम अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। आप भी जो है हमारे जन समस्या महाराजगंज न्यूज के चैनल से जो है आप दुर्गा माँ का जो है दर्शन साक्षात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं बता रहा था कि आप जो है इस समय देख रहे हैं कि ये दुर्गा माता का मंदिर है और इस समय जो है हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये लक्ष्मीपुर देवरवा में है, ब्लॉक घुगली पड़ता है और ये जो है पनियरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारी हमेशा की कोशिश रहती है कि हम हर मंदिर पे जो भी ऐतिहासिक मंदिर है हम वहाँ का आपको दर्शन कराएं। और इस समय जो है नवरात्र का समय चल रहा है। और मैं ये भी एक चीज अपने जन समस्या महाराजगंज न्यूज के चैनल से बता दूं कि यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से
लोग आते हैं, भक्त आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आकर जो है माथा टेकते हैं और माता से जो है अपनी समस्याओं को जो है बताते हैं, और माता उनकी समस्याओं को हर लेती हैं और उनके समस्याओं को दूर करती हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा और वो आगे आ जाए, और आगे आकर जो है हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे जन समस्या महाराजगंज न्यूज को देखते हैं, वो दर्शन करें यहाँ से। हमारी कोशिश रहती है कि आप जो है, हम यहाँ पर हैं और हम आपको जो है दर्शन करा रहे हैं, आप भी दर्शन करें। ये ऐतिहासिक मंदिर है, हजारों साल पुरानी मंदिर है और बहुत ही पुरानी मंदिर है। यहाँ पर जो है 9 दिन तक भक्तों का तांता लगा रहता है, भक्त काफी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है और अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे जन समस्या महाराजगंज न्यूज से दर्शन करके अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यहाँ पर यही हमारा ये एक वो था कि हम आपको लक्ष्मीपुर देवरवा का जो है मंदिर का कुछ इतिहास बताएं और दर्शन भी हम करा दे। यहाँ पे काफी लोग हैं, इस गांव के लोग हैं, माता की सेवा जो करते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, इस मंदिर को देख रेख करने वाले मौजूद हैं। हम जो है बात करेंगे। मैं एक चीज और पहले बता दूं कि ये कभी जो है बहुत नीचे हुआ करता था और धीरे धीरे जो है आबादी के हिसाब से इसको जो है ऊंचाई पे लाया गया। लाने के बाद जो है अच्छा ऊंचाई पे ही था। अच्छा, मैं बता दूं कि ये ऊंचाई पर ही था और ये ऊंचे पर ही था, और यहाँ के लोग बता रहे हैं, हमें जानकारी नहीं था, हमने ये बता दिया, हमें क्षमा करें। और मैं बता दूं कि ये बता रहे हैं भाई साहब की जो है 1 मीटर के बराबर है और हमारा जो है दर्शन कराने का इरादा था, हम वो कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। आप हमारे पास आइए, थोड़ी जानकारी हमें आप दीजिए। यहाँ पे आ जाइए आप। अच्छा, यहीं पे आ जाइए, यहीं से आ जाइए, यहीं पे। हाँ, आप पहले अपना नाम बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शास्त्री मठ त्रिपाठी है। मैं लखीमपुर देवरवा का रहने वाला हूँ। मेरी जहाँ तक जानकारी है, माता जी का यह मंदिर बहुत प्राचीन है, इसकी गणना करना तो मुश्किल है। और जो भी भक्तजन आते हैं, जो भी प्रेम और श्रद्धा से अपनी बातों को कहते हैं, माता उनकी सुनती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कई जिलों के लोग आते हैं, महाराजगंज छोड़ करके, महाराज तो इवे करते हैं, लेकिन कई जिलों के लोग भी आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और सबको आशीर्वाद माँ का प्राप्त होता है। गांव पर भी आक्षेप नहीं आता है। जो लोग उद्दंडता करते हैं वो अपना दंड पाते हैं। जैसे पहले वीडियो कैमरा से या मोबाइल द्वारा प्रकाशित हुआ था, उनको रोका गया, फिर भी रुके नहीं, आखिर उनको भोगना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी माँ के दर पर आते हैं भक्तजन, उनकी मनोकामना। कुछ ऐसी घटनाएं बताएं यहाँ की जो हमारे दर्शकों को, कि यहाँ पे कुछ घटना ऐसी हुई है क्या कभी की जो है कोई माता जी के दरबार में आया हो किसी काम से, उसका काम हो गया हो या ना हुआ हो, ऐसा कुछ घटना? ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। एक ज्वलंत उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यहाँ मिठौरा के रहने वाले हैं, वो अपने पत्नी का दवा कराते कराते थक गए। आरती हो रही थी, ला करके टांग करके बैठाए साइकिल पर। 2 दिन 3 दिन बैठाए, उसके बाद माता जी का आदेश हुआ, कुछ उनसे कहा गया, लाते रहे। धीरे धीरे वो औरत अपने आप आती गई। आज वो ठीक है, आती है तभी प्रणाम करके जाती है और जाती है तभी प्रणाम करके जाती है। मैं बता दूं आपको कि यह जो है, मुझे दिशा तो नहीं पता है, ये पश्चिम, हाँ तो मैं बता दे रहा हूँ, बाबा ने बताया मुझको कि ये पश्चिम दिशा है। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यह है पश्चिम दिशा, और हमारे कैमरामैन के पीछे ये पूरब होता है, और इस साइड में जहाँ बाबा खड़े हैं ये उत्तर है, और ये दिशा जो है ये दक्षिण है। और दक्षिण दिशा में वहाँ पे कुछ ही दूर पे यहाँ पे कोट है, वहां तक कैमरा नहीं जा पाएगा, कोट है। यहाँ पे बाबा ने बताया हमको कि वहां पहले सुरंग हुआ करता था, और उस सुरंग के रास्ते जो है कोई गांव के लोग आते थे। नहीं, पुजारी हूँ वहाँ पे। अच्छा, पुजारी वहां रहते थे और वहां से पुजारी आते थे यहाँ माता के मंदिर पे, और फिर यहाँ से पूजा करके वहां निकल जाते हैं। और इस समय जो है आबादी बढ़ती गई
और सारा चीज जो है ढकता गया, लेकिन आज भी ये बता रहे हैं कि वहाँ कुछ ऐसे चीजें दिखाई दे देती हैं कि यहाँ पर जो है प्राचीन काल की लक्ष्मीपुर देवरवा में एक मैं घटना बता रहा हूँ यहाँ का, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काली जी का मंदिर है, और आप पहले दर्शन कर ले यहाँ का, तो फिर हम एक कहानी आपको यहाँ का बताते हैं कि वो कहानी क्या है। और जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि आप जो है दर्शन कर चुके होंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दर्शन करा के फिर वापस आ जाए हमारे पास, और हम यहाँ की आपको एक ऐसी कहानी, घटित कहानी बताते हैं जिसको जो है हर लोगों को याद रखना चाहिए, और यह गलतियां जो है मंदिरों पे नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति यही बरियारपुर का था, और बरियारपुर का व्यक्ति यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो मंदिर का देख रेख करते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि बकरी आप लेकर यहाँ मत आओ। वो यहाँ पे बकरी चढ़ाना चाहता था और उसको मना किया गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता है और बकरी यहाँ तक लेके आ जाता है जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ, और जहाँ से मैं खड़ा होकर आपको जो है दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ तक लेकर आता हूँ। और वो जो है यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर तुमको बकरी का कान काटना है तो मंदिर से बाहर ही काट लो, अंदर अंदर मत आना, प्रवेश मत करना बकरी लेके। लेकिन वो प्रवेश कर जाता है और खून लेकर आता है चढ़ाने के लिए, बकरी का खून लेकर चढ़ाने के लिए यहाँ पे आता है, और यही से वो गिर के मर जाता है यहाँ पे। ये भी एक इतिहास है यहाँ का, क्योंकि ये जो है प्राचीन काल की मंदिरें हैं, और प्राचीन काल की मंदिरों में जो है हर लोगों की आस्था जगी रहती है। हम बता रहे हैं और भी यहाँ पे मंदिर है, हम दर्शन आपको करा रहे हैं। आप तो यहाँ पे दर्शन कर लिए काली जी के मंदिर का, फिर उसके बगल में बाबा जी आप बताएं वहाँ पे ये, फिर उसके बाद शंकर भगवान का मंदिर आपको मिल जाएगा, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि पहले जो है वो शंकर भगवान का जो है दर्शन करा दे, उसके बाद जो है उसके बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर भी हनुमान जी का मंदिर का भी वो दर्शन करा दे। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, हमारे हमेशा कोशिश रहता है कि हम आपको कुछ न कुछ दिखाते रहे, बताते रहे अपने जन समस्या महाराजगंज न्यूज के माध्यम से। यहाँ पे भक्त आए हैं और यहाँ पे हम जो है हम देख रहे हैं कि ये पूजा कर रही हैं। इनके डलिया में जो है नारियल है, कपूर है, छोहाड़ा है, ये सारी चीजें हैं। यही सब यहाँ मंदिर पे फल फ्रूट यही सब चढ़ाया जाता है, दूसरा तो कोई चढ़ावा होता नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बताइए? किरण देवी। अच्छा, ये किरण देवी, ये बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं गोपाला के रहने। गोपाला से आप यहाँ पे आई हैं? जी। तो हमेशा आप यहाँ आती रहती हैं क्या? जी, हमेशा। तो कोई मन्नत आपका था? जी, मैं जब मेरा इच्छा करता है तब मैं माँ के मंदिर में आ जाती हूँ। अच्छा, आप दर्शन करने के लिए आ जाती हैं? जी। मतलब आस्था पूरा बना हुआ है। जी। सर आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? गोपाला का। गोपाला जी। तो आप यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं? जी, जब भी इच्छा होता मैं आ जाता हूँ दर्शन करने। मन्नत कोई नहीं, मन्नत कोई नहीं है सर, सिर्फ दर्शन करने, माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, अब इनका दुआ बना रहे। अच्छा बाबा जी, हम फिर आपको एक बार पूछेंगे एक चीज, हमें ये जानकारी बताएं थोड़ा सा, हमको जो है यहाँ के बारे में बताएं। ये जो काली जी का ये स्थान है, यहाँ के बारे में हम थोड़ा सा सीधा हो जाए ऐसे। हाँ, ऐसे हो जाए। हाँ, हाँ। प्राचीन इनकी मूर्ति है, इनकी भी कई जगह इनको उठा उठा के रखा गया। आपने काली जी ने सबका मंदिर बनवाया, काली जी का मंदिर नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, इनका आपका मंदिर नहीं बना हुआ था, लेकिन इनका आशीर्वाद लगा, आपका भी मंदिर बन गया। आपके भी पास जो सर को झुकाते हैं, श्रद्धा भाव से रखते हैं, तो आप भी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ऐसा सुना गया भी, देखा भी गया है। और लोग आकृष्ट भी होते हैं, जहाँ उनकी मिन्नतें पूरी होती हैं, आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वहाँ मनुष्य जरूर जाता है। तो यहाँ जो है बहुत दूर दूर के लोग, और ये नहीं कि नवरात्र भर, प्रतिमा जब भी इच्छा किया, दूर दूर के लोग टाले, ट्रैक्टर, गाड़ी, मैंने अपने अपने साधन से कथा, भागवत, पुराण, ये क्या बोलता है, हर कीर्तन, रामायण। हमें वो क्या है उसके बारे में? यहाँ नारियल फोड़ा जाता है। अच्छा, यहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है। मैं बता दूं
कि यह पीपल की पेड़ जो है एक आपको दिखाई दे रहा होगा, और अक्सर जो है मंदिर पे देखा जाता है कि पीपल के वृक्ष जो है दिखाई दे देते हैं, और ये काफी जो है पुराना पीपल का वृक्ष है यहाँ पे, और यहाँ बरगद है, पाकड़ है, सारे वृक्ष है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर देखा जाए तो यह काफी जो है बड़ी मंदिर यहाँ पे है, और काफी जो है भक्त यहाँ पे आते हैं, अपने भक्त अपना जो है मन्नत मांगते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप माता जी को देख सकते हैं, माता जी भी आई हैं, अपना जो है यहाँ पे जो भी इनकी मन्नतें होगी, जो इनको मांगना होगा यहाँ ये मांगेंगी, और यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। इस समय मैं लक्ष्मीपुर देवरुआ में हूँ, और ये घुगली ब्लॉक में आता है, पनियरा विधानसभा क्षेत्र है। फिर ऐसी ही ऐतिहासिक मंदिर की इतिहास जानने के लिए बने रहें आप जन समस्या महाराजगंज न्यूज के साथ। मैं हूँ राजू खान, पवन गौड़ के साथ।